नमन। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिनके बारे में कहने के लिए इस दुनिया भर में शब्द नहीं है। आज के दिन एक ऐसे रत्न का जन्म हुआ जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। 15 अक्टूबर 1931 में इनका जन्म हुआ। इन्होंने देश के लिए क्या कुछ नहीं किया। इनका मानना था कि जीवन में जो कुछ है सब कुछ कर्म है। इन्होंने अपने जीवन में हमेशा 18-20 घंटे काम किया। एक बार इन्हें इसरो के अध्यक्ष के रूप में चुना गया तो इन्हें और सतीश धवन जी इनको दिया गया था पीएसएलवी बनाने का काम। पीएसएलवी का मतलब होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये दो तरह के होते हैं, पीएसएलवी और जीएसएलवी। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल पीएसएलवी, ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी। इसमें ये फेल हो गए थे। फेलियर के बाद इन्होंने ट्राई किया, उसके बाद ये सक्सेस हुए। इन्होंने फेल होने के बाद भी हार नहीं मानी। हमारे पड़ोसी देश चाइना के पास जब एटम बम थे, परमाणु बम थे, तब इंदिरा गांधी जी उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एटम बम बनाने का काम जो दिया था एपीजे अब्दुल कलाम को सौंप दिया। लेकिन उस समय एटम बम बनाना बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि उस समय अमेरिका ने कार्बन लाइन से ऊपर अपना सैटेलाइट इंडिया पर निगरानी रखने के लिए लगा दिया था। कार्बन लाइन पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 85 किलोमीटर ऊंचाई होती है। कोई देश इसे 80 किलोमीटर मानता है, कोई 85 किलोमीटर। एक बार नासा इन्हें लेके गए थे अपने सेंटर में घुमाने के लिए, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने वहां का पूरा जो सिस्टम था वो देख लिया। उसके बाद उन्होंने इंडिया वापस आए तब अपने एटम बम पर काम चालू किया। एटम बम पे अब एटम बम बनाने के लिए यूरेनियम की आवश्यकता थी, जो कि इस समय इंडिया में नहीं था। जिस समय एटम बम बनाने का काम चल रहा था उस समय इंडिया में यूरेनियम था, लेकिन यूरेनियम को जो शुद्धिकरण करने के लिए हमारे पास जो संसाधन चाहिए, रिफाइनरी चाहिए, वो नहीं थी। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अमेरिका से कहा, हमने जो यूरेनियम विद्युत गृह बनाए हैं उनमें यूरेनियम की कमी है। तो अमेरिका ने कहा, हम आपको यूरेनियम देंगे। जो यूरेनियम अमेरिका से इंडिया आया, उस यूरेनियम का बनाया गया एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा एटम बम। एटम बम बनकर तैयार हो गया। अब बात थी परीक्षण की, उसका परीक्षण कहां करें? उसका परीक्षण किया गया पोखरण राजस्थान में। केवल एक सेकंड के अंदर वो परीक्षण किया गया था एक धोखे से। उन्होंने कहा कि हम पोखरण में एक सैनिक अभ्यास कर रहे हैं। उस सैनिक अभ्यास के दौरान पोखरण में परमाणु बम का परीक्षण किया गया था। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो उस समय जो जोड़ी थी एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी जी की, वो एक पावरफुल जोड़ी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी कहते थे कि सपने वो नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो नहीं जो सोते हुए हम देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें रातों में सोने नहीं दें। उन्होंने कहा, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखो, क्योंकि जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। स्टूडेंट लाइफ में कई बार एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कुछ संदेश दिए हैं। स्टूडेंट लाइफ एक बीज की तरह है। जिस तरह बीज जमीन में जाता है, उससे क्या निकलता है? पेड़। जमीन में जो बीज गया उससे कभी पेड़ नहीं निकलता, उससे पौधा ही निकलता है। एक बीज अपनी किस्मत कभी डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपना जीवन, अपना किस्मत डिसाइड कर सकते हैं। जो वनस्पति है,
वो एक छोटे से बीज से बनी है। आप एक छोटे से परिवार में जन्मे, फेल हुए, सक्सेस हुए, गिरे, फिर उठे, लेकिन अंत में आप एक सफलता की जो सीढ़ी चढ़ेंगे ना, वो जो दुनिया है, उस समय दुनिया आपके पीछे काफिले के रूप में होगी। यानी कि आप जब संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तब आप अकेले होंगे, लेकिन जिस वक्त आप सफलताएं प्राप्त करेंगे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह, उस समय दुनिया आपके पीछे होगी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के पास डॉक्टर की कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो काम किए एक वैज्ञानिक के रूप में, उन कामों ने जनता के द्वारा उन्हें ये उपाधि दी गई डॉक्टर की। तब से इनका नाम पड़ा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। धन्यवाद, थैंक यू।